मेन स्ट्रीम मीडिया में भले ही इस बात को हाईलाइट न किया जा रहा हो, पर सोशल मीडिया में ये बात अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है कि क्या जेईई एडवांस 2026 में कुछ स्टूडेंट्स ने गलत तरीके अपनाकर सिलेक्शन पाया है। ऐसा तथाकथित रूप से दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 में किसी एक पेपर में बेहद कम स्कोर किया, इवन निगेटिव स्कोर किया, और किसी दूसरे पेपर में एकदम टॉपर स्टूडेंट की तरह बम्पर स्कोर किया। और बिकॉज जेईई एडवांस एक लो स्कोरिंग एग्जाम है, इसलिए दोनों पेपर के मार्क्स जोड़ के वो बड़े आसानी से आईआईटी तक पहुंच गए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट जिसने किसी एक पेपर में -3 स्कोर किया, वो 2 घंटे के बाद होने वाले दूसरे पेपर में 104 स्कोर कर दे? इसका उल्टा भी है कि फर्स्ट शिफ्ट में ज़बरदस्त स्कोर किया और 2 घंटे के बाद जो पेपर देने गया उसमें उसके मार्क्स काफ़ी कम हो गए, 0 भी हो गए शायद। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा सवाल जब उठाया गया तो आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने ट्वीट करके ये स्पष्टीकरण दिया है। यहाँ आपको बता दूं कि इस साल का जेईई एडवांस आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट किया था और उनका बीच बचाव करने के लिए ये डायरेक्टर ऑफ आईआईटी कानपुर प्रोफेसर अग्रवाल ने ये रिस्पांस दिया है इस किसी सवाल पूछने वाले को, और इसको आईआईटी रुड़की ने रीपोस्ट किया है। अब ये जाने माने मैथमेटिशियन वैज्ञानिक हैं, इनकी बात के आगे बात ही क्या बचती है। और इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि क्लेम्स लाइक बिलो शो ए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स। When there are 60,000 students, some will have large gaps in marks for 2 papers. Chebyshev inequality quantifies it. It has been the case in JEE Advanced since 2 papers were introduced. तो इन्होंने कहा, ये एक्चुअली ये जो तथाकथित रूप से डेटा एनालाइज किया गया है किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के द्वारा, ये 60,000 स्टूडेंट्स का डेटा एनालाइज किया गया है, जिसमें उन्होंने सैकड़ों स्टूडेंट के स्कोर में इस तरह की डिस्क्रिपेंसी देखी है। तो इसको प्रोफेसर अग्रवाल ये कह रहे हैं कि 60,000 एक बहुत बड़ी संख्या है, और 60,000 की संख्या में कुछ दर्जन या कुछ सैकड़ा स्टूडेंट के स्कोर में अगर इस तरह की डिस्क्रिपेंसी देखी जाती है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैथमेटिक्स में सेबीशेव्स इनइक्वालिटी एक फेमस इनइक्वालिटी है, जिसको आधार बनाकर इन्होंने कहा है कि ये जो डेटा है ये सेबीशेव इनइक्वालिटी के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, इसमें कोई इतना बड़ा वेरिएंस नहीं दिख रहा है कि हम इस पर सोचने को विवश हों। तो बेसिकली मैथमेटिकल थ्योरी कहती है कि हाँ, इतने स्टूडेंट्स के मार्क में इस तरह की डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, इसलिए हमें इसके आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप बताइए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे हैं, क्या आपको इस तरह का जवाब हम जैसे पब्लिक को देना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहिए? एक मैथमेटिक्स की थ्योरी के आधार पे क्या हम इस पूरे दावे को या इस शक को निराधार साबित कर सकते हैं? क्या इस शक को पूरी तरह से निराधार करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल पे नहीं सोचना चाहिए? क्या हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज को चेक नहीं करनी चाहिए? क्या आपने ये चेक किया कि ये जो 177 डिस्क्रिपेंसीज, सो कॉल्ड डिस्क्रिपेंसीज हैं 177 स्टूडेंट्स के स्कोर में, क्या ये सभी स्टूडेंट्स किसी खास रीजन में, किसी खास सेंटर में कंसंट्रेटेड हैं, या ये स्टूडेंट उन सेंटर से आए हैं जहां पिछले सालों में भी इसी तरह के स्टूडेंट्स आते रहे हैं? कुछ ऐसे सेंटर हो सकते हैं, सेंटर ए, आप खुद ही लिख रहे हैं कि जब से जेईई एडवांस में 2 पेपर अडॉप्ट किया गया है कि 2 पेपर होंगे, तब से हम ऐसा देख रहे हैं। तो क्या सेंटर ए से ही ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं? क्या सेंटर बी, सी और डी से ऐसे स्टूडेंट नहीं आते? ए, एक्स, वाई और जेड से ही ऐसे स्टूडेंट आते हैं? क्या आपने इसको इस 20 साल के डेटा में चेक करने की कोशिश की है? और कोशिश की है तो हमें क्यों नहीं बताया? सिर्फ थ्योरेटिकल ग्राउंड पे, ऐसे थ्योरेटिकल ग्राउंड पे इसको रिजेक्ट करना थोड़ा तो हास्यास्पद लगता है। स्टैटिस्टिक्स ये तो बता सकता है कि आउटलायर, एक बार प्रेडिक्ट कर सकता है कि इतने आउटलायर होंगे, बट व्हाट इज द कॉज ऑफ दोज आउटलायर्स? ये तो मैथ, स्टैटिस्टिक्स नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है
कि ये सभी स्टूडेंट्स जो जेईई एडवांस के लिए अपीयर होते हैं, ये जेईई मेन में सेलेक्टेड स्टूडेंट है। मतलब ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये बेटर देन एवरेज स्टूडेंट है। ऐसे स्टूडेंट्स एक हाई इंटेंसिटी एग्जाम में, जिसमें जबरदस्त कंपटीशन है, उसमें इस तरह का परफॉर्मेंस कैसे दे पाते हैं, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करना तो मुश्किल है। खास करके उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जिन्होंने पेपर 1 पूरा खराब कर दिया। पेपर 1 में -3 और 2 घंटे में वो अपने आप को इतना संभाल ले गया, अपने आप को इतना भरोसा दिला गया कि मैं तो कर सकता हूं, कर ही डालूंगा। 2 घंटे के बाद एक पेपर होता है और वो 104 स्कोर करके आ जाता है। क्या ये ठीक है? प्रोबेबिलिटी कहती है कि ऐसा हो सकता है, मैं भी मानता हूं कि ऐसा हो सकता है, बट क्या ये शक की गुंजाइश पैदा नहीं करता? क्या इसमें चेकिंग नहीं होनी चाहिए? कायदे में ये स्टूडेंट्स जिन सेंटर पे भी थे, उन सेंटर पे थॉरो एनालिसिस चेकिंग होनी चाहिए। अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरे थे तो उसकी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर हर साल ऐसा कुछ होता है तो क्या हर साल उन सेंटर में कुछ ऐसा मैनेज किया जाता है? या सपोज सेंटर अलग अलग भी हैं, तो क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी की वजह से ऐसा हो पाता है कि किसी एक शिफ्ट में एक स्टूडेंट को पड़ोसी की पूरी स्क्रीन साफ साफ दिखाई दे रही होती है? क्या ऐसा भी हो सकता है? या कुछ और ही हो रहा है? इसकी जांच तो बनती है। इसको सिर्फ इस एक बड़ा सा नाम लिख के जिसको पब्लिक न समझ पाए, जनरल पब्लिक को लगे कि हाँ ये तो ज्ञानी आदमी है और इन्होंने कह दिया तो ठीक ही होगा, ऐसा कहकर क्या इस क्लेम को पूरी तरह से निराधार कर देना सही होगा? आप सभी लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।